सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट 1 क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। सो गाइस अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का पूरा मतलब पार्ट 1 में जितना हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब समझ में आएगा और मैं आपको वो पॉसिबल क्वेश्चन बताऊंगा जहां पर आपके बोर्ड में आ सकता है। सो गाइस अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए मेरे दो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इसको आप हटा देते हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, तो पार्ट 2 जरूर देखना। और मैं आपको बता दूं हमने लास्ट 4 चैप्टर मतलब कि हमारा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है, मतलब कि जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री वो अभी हमने नहीं कवर किया, सिर्फ ये रह गई है। बाकी हम इसके बाद ये सारे चैप्टर कवर कर चुके होंगे। तो उन सभी जितने भी हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं उसको देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट में जाना है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी प्लेलिस्ट, जहाँ पर मैंने पूरी केमिस्ट्री कवर की है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि कौन कौन से हमने कवर कर लिए। तो कैसे आप लोग उसको देख लेते हो तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और वहीं पर मैं आपको 2 प्लेलिस्ट दूंगा, एक में जो हमने एमसीक्यू जिस चैप्टर कवर किए उसकी भी एक प्लेलिस्ट होगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना है, मैं बोल चुका हूँ, दोबारा बोलना नहीं है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस को आप ब्रेक करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर आप ब्रेक करते हो आपको समझ में आ रहा होगा, एक वर्ड मिला हमें इलेक्ट्रो, एक हमें मिला लाइसिस। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब इन दोनों को थोड़ा रिलेट करेंगे, इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। तो मतलब कि होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर समझना, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अपना इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे देखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझते जाना है। नोट्स मैं आपको इसके वीडियो के नीचे पक्का दे दूंगा, मतलब पक्का क्या, कभी कभी लिंक देना भूल जाता हूँ क्योंकि अपना ही पढ़ना रहता है तो लिंक देने में कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन इस चैप्टर के नोट्स आपको नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलो इलेक्ट्रोलाइसिस ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पर लोग बताते हैं इसकी केमिकली डिफरेंस, मतलब जो आपकी केमिस्ट्री की बुक में है। तो देखो लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो केमिकल कंपाउंड का पहली बात तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, आपने क्लास 10th में 2 रिएक्शन, क्लास 9th में हम लोग थोड़ा सा 1 साल पीछे चलते हैं, 1 साल पीछे आने के बाद हम लोग आ गए 9th में। 9th में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहाँ पर आपने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक उसी का अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में जैसे हम लोग ले लेते हैं H2+O, ये हमारा क्या बन गया, H2O। और यहाँ पर डिकम्पोजिशन में लोग ले लेते हैं NaCl, क्या बना हमारा Na+Cl-। मतलब यहाँ पर आप लोग ये समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट होता है A या B, या जितने भी एलिमेंट वो सब आगे जाके कंबाइन हो रहा है तो क्या बना AB। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, पहले एक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है AB, जो कि ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, A+B। तो ये होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि जिसमें से कि वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा में। ओके, तो डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो सबसे पहली बात है कि जो केमिकल कंपाउंड होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। चलो आगे देखते हैं। इन एक्वस मैटर, इन एक्वस और सॉल्यूशन, मतलब कि जो केमिकल कंपाउंड होता है उसका डिकम्पोजिशन होगा कहाँ पर, एक्वस या सॉल्यूशन, मतलब बोल सकते हैं वाटर के सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में। ओके, बाय डायरेक्ट करंट, बाय डीसी। डायरेक्ट करंट ही हमने क्यों लिया, हमने अल्टरनेट करंट क्यों लिया, ये आपने सोचा होगा कि हमने सिर्फ डायरेक्ट करंट लिया, अल्टरनेट करंट क्यों नहीं लिया। तो इसके बीच के जो रीज़न होता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो घबराना नहीं है, अब इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग देखो फिर से एक बार आपको डिफिनेशन बताते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड
डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन बाय डायरेक्ट करंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि ये कोई हमारा सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको उस फिगर को पूरी तरह से डिफाइन करूंगा तो क्या क्या हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये फिगर है, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन है पूरा और उसमें हम लोग डायरेक्ट करंट दे रहे हैं। अभी मैं आपको ये सही फिगर नहीं बता रहा हूँ, सही फिगर में अभी आपको एक पर्टिकुलर क्लीन बोर्ड बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। हमने एक सॉल्यूशन जिसमें डीसी पास किया और वहाँ पर एक हमारा कोई कंपाउंड है NaCl, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी हमने चैप्टर का मतलब समझा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ओके, अभी यहाँ एक बात आई थी कि लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड या मॉल्टेन में ये चीज होगी, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। फिर से बता देते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, पता नहीं होती है कि होता है, वो आप लोग बताना। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो हमारा या तो सिर्फ सॉलिड में होगा और सॉलिड गैस, या तो ये लिक्विड में होगा, या फिर मॉल्टेन या फिर वैक्स लाइक स्ट्रक्चर। मतलब या तो लिक्विड में होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हमारी लिक्विड में होती है, या तो मॉल्टेन स्टेट में होती है। और लिक्विड और मॉल्टेन स्टेट जहां पर हो रही है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको वो फिगर बताने जा रहा हूं जहां पर आपको समझ में आएगा। देखो, अब उस फिगर को जरा ध्यान से समझना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ओके, तो चलो देखो, वो फिगर को अगर आप लोग समझ लेते हो तो आपको मैक्सिमम ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सब पढ़ चुके हो। खाली कुछ नए टर्म्स आएंगे, बस उन्हीं को आपको याद करना है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। एक बार मैं देख लूँ वीडियो क्लियर आ रहा है। ओके, वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो कंटिन्यू रहें। चलो देखो, हम जो आपको फिगर बताने जा रहे थे, ये है हमारे पास एक कोई कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में मतलब वाटर का सोल्यूशन, हम लोग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन ले सकते हैं, वाटर का नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन होता है। मान लो CuSO4 का सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन। ओके, तो जो सोल्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं, ये जो सोल्यूशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो सोल्यूशन है मतलब कि लिक्विड भी हो सकता है या फिर मॉल्टेन भी हो सकता है। ओके, इतना समझ में आया। ये जो हमारा जिसमें मतलब कि जिस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या तो मॉल्टेन होगा। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर दो होते हैं वो, अरे मतलब कि हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने होंगे, ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे। इस बात को याद रखना, इनर्ट होंगे, मतलब कि रिएक्ट नहीं करेंगे। इस बात को अगर आप लोग भूल जाते हो, जैसे हमारी ग्रेफाइट हो गई, तो ग्रेफाइट से ये बनेंगे, लेकिन ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। आप याद करना, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या मैंने कहा, आप कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये बताने वाली चीज़ नहीं, याद रख लेना आप सिर्फ। तो ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब देखो, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। अब एक तरफ देखिए, इसको मैंने क्या किया, ये हमने ये बैटरी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई बैटरी। अब यहाँ पर कोई एक सोल्यूशन है, एक कंपाउंड है NaCl। आप समझो मेरी बात को, इस कंपाउंड का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, इस कंपाउंड का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब है AB = A+B। ओके, तो मतलब इसका डिकम्पोजिशन होगा किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि बात थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तब ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट करंट होगा। क्या होगा वो हमारा डायरेक्ट। ओके गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव और जो कैथोड होता है नेगेटिव। तो आप लोग कहेंगे अगर ये हमें को पता है तो हम लोग क्या, इसकी ट्रिक क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आपको याद करना होगा किसका, जो CN का मतलब पता है क्या होता है, कार्टून नेटवर्क। तो कार्टून नेटवर्क, अगर आपको कार्टून नेटवर्क आपके मन में याद आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि जो कैथोड होता है वो हमारा होता है नेगेटिव। और अगर आपके मन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कार्टून नेटवर्क, कैथोड नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यही थी हमारी शॉर्टकट ट्रिक। ओके, अब आगे देखो, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस की, फिर हमने आपको एक फिगर बताया था, फिर हमने बात की थी इस शॉर्ट ट्रिक एनोड और कैथोड की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की। जो अभी मैंने आपको बताया जिस सॉल्यूशन में पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये हमारा फिगर हो, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है
उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि आश्चर्य करने वाली बात आपको पता हो गई होगी। आप देखो यहाँ पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे समझना। ओके गाइस, तो वो बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप लोग डेफिनेशन पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूँगा, देखो अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इजी डेफिनेशन होती है। अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको पास करने देती है इन मैटर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डिकम्पोज इनटू आयन। इस बात को याद रखना, मतलब ये हमारा होता है यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो काम होता है वो ये होता है कि जो करंट होता है यहाँ पर, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, जो करंट होता है उसको यहाँ से पास होने देगी, करंट को हमारे पास होने देगी, और एक्वा सोल्यूशन है मतलब कि सॉल्यूशन में करंट को पास होने देगी, और जो यहाँ पर कंपाउंड होगा जैसे NaCl MgCl2 कुछ भी हो उसका डिकम्पोजिशन करवाएगी। सो गाइस ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कई तरह के होते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और बहुत सारे केसेस होते हैं। तो चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पहले ये वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हम पढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, हमने भी क्या पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, उसके एग्जांपल्स की बात कर लें। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल की बात करें तो वो इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको नाम पता है वो सब लिख डालो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे HCl, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आपको पता है HCl HNO3 H2SO4 ये सब क्या हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस पता है, मतलब जिनके आगे OH लगा होता है, हाइड्रोक्साइड लगा होता है, तो जैसे कि हमारा हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH को थ्राइस, ये सब क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हो गया। और जो जितने भी आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स पता हैं वो भी क्या हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे आपको पता होगा CuSO4, AlCl3, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl HNO3 और H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा आपका NaOH KOH और COH का होल ट्वाइस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो आपको पता है कैल्शियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोरेट, ओके, तो ये सब क्या आ जाएंगे हमारे आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा था, जरा ध्यान समझना क्या बताने जा रहा था मैं आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने मतलब कि अलाउ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो सिर्फ थोड़ा सा कुछ ही करंट पास करने देंगे, पूरी तरह से करंट पास नहीं होने देंगे। अलाउ सम अमाउंट ऑफ करंट या अलाउ लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, जो थोड़े अमाउंट ऑफ करंट को पास करने दे अपने से। और डिकम्पोजिशन पूरी तरह से डिकम्पोजिशन वहाँ पर नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोजिशन होता है किसी भी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो होते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं। और देखो अभी आपको स्ट्रॉन्ग के तो नाम पता चल गया, आप लोग क्या पूछेंगे जो हमारे वीक बेस होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसा कि आपको पता होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, तो CH3COOH जो हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया और हमारा लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे HCOOH। इसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है,
तो प्लीज़ कमेंट कर देना HCOOH को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, क्योंकि इतने से मुझे याद नहीं हो रहा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी के बाद यहाँ पर हम लोग एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसका नाम है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम था हमारा उसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान सुनना मेरे भाई मेरे दोस्त, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, आपको स्ट्रॉन्ग से समझ में आया, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, जो अपने ऊपर से पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगी, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक समझ में आया, जो थोड़े अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ पास करने देती है, वो हो जाएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ में आना चाहिए कि ये अपने मतलब कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द, मतलब जो सॉल्यूशन होगा हमारा यहाँ पर, अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अपने से मतलब इस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, घंटा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो ये अपने ऊपर से जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट करंट पास नहीं होने देते। बस ये मैं आपको बताता नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप लोग एग्जांपल पूछोगे तो मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मुझे इतनी समय नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल पता नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हमारा शुगर सोल्यूशन होता है, यूरिया, ये तो याद आ गया, जो शुगर सोल्यूशन यूरिया, अगर आप लोग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसको यूज़ करोगे तो आपका करंट बिल्कुल पास ही नहीं होगा। ओके, और जैसे लोग बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ये सब क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो, अभी मैंने आपको पूछा था कि ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं पास होते, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो, मैं एक बार फिर से उसी फिगर को बनाना चाहूँगा जो मैंने आपको बता चुका है। यह होता है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से समझ लेना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर तो होते हैं हमारे पास दो कैथोड, दो इलेक्ट्रोड। ये होता है हमारे पास एनोड, ये होता है हमारे पास कैथोड। यहाँ पर होता है हमारा ऐसे, ऐसे करके कनेक्ट होता था हमारा पॉजिटिव हमारा नेगेटिव। ओके, तो ये जो मैंने आपको फिगर बताया था, अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे थे कि हमने यहाँ पर जो ये जो सॉल्यूशन है इसे हमने लिक्विड क्यों लिया, या फिर मॉल्टन क्यों लिया, हम यहाँ पर सॉलिड क्यों नहीं लिया। हमने आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने सॉलिड क्यों नहीं लिया, तो उसका जो मेन रीजन होता है इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि जो सॉलिड होता है, मान लो ये NaCl हो गया आपके पास, या फिर मान लो कॉपर, कुछ भी हो गया, कॉपर आपके पास, मान लो डायमंड हो गया। ओके, अब इस सिंपल सा जो डायमंड है, मान लो NaCl है आपको, इसी सबसे जो आपका नमक होता है आप उसको रख दो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, पास होगा? बताना जल्दी मेरे साथ। क्या हम लोग जो खाली यहाँ पर हम लोग अपने शॉर्ट ले आए हाथ पर, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दे तो क्या वो पास करने देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और NaCl सॉलिड में इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसकी वजह से ये जो डिकम्पोजिशन होने ही देगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट। तो इसका रीजन हो जाएगा इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर आयंस आर नॉट फ्री। क्या फ्री ही नहीं होते हैं तो कहाँ से पास होंगे? अब देखो, यहाँ पर एक आयन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, इस आयन से इस आयन, इस आयन से इस आयन, क्या हो गई? इजिली पहुँच गई दूसरे टर्मिनल पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, चिपके होते हैं एकदम कस के। तो क्या आपको लगता है यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आप लोग समझ पा रहे हो कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट ना करें। अगर वो कोई मेटल होगा तो वो रिएक्ट जरूर कर जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ एक मीडियम होता है जहाँ से सिर्फ लाइट पास हो सके, बस सिर्फ वहाँ पर लाइट पास होने की जरूरत होती है, बाकी उनको रिएक्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे 2 मार्क्स में, तो आप लोग बता सकते हो अ नॉन कंडक्टर विषय। ओके, तो इलेक्ट्रोड जो होता है एन इनर्ट मेटल विच कैन नॉट रिएक्ट विथ एनी मेटल, मतलब एक ऐसा इनर्ट मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड तो हमारा हो गया। इलेक्ट्रोड 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं एनोड और नेगेटिव हम लोग बोलते हैं कैथोड। बस यही बातें बतानी थी। इलेक्ट्रोड में कुछ खास नहीं है। ओके, और वो जो वेसल है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें पूरी रिएक्शन हो रही है, मतलब पूरे सेटअप जो हमारा वेसल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, उस वेसल को हम लोग पता क्या बोलते हैं? आप सभी को नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसे हम लोग बोलते हैं
ध्यान से सुनिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कि जो पूरा डिकम्पोजिशन हो रहा है केमिकल, मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का, वो कहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है। तो इसे आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे अ नॉन कंडक्टिंग वेसल, अ नॉन कंडक्टिंग वेसल। ये क्या होता है, सबसे पहली बात होती है ये नॉन कंडक्टिंग होता है। इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज अकर्ड, इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज अकर्ड, इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज अकर्ड मतलब कि जहां पर पूरी रिएक्शन हो रही हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब ये होता है हमारा फिगर थ्री, जो हमारा एक सोल्यूशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यहाँ पर हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जो इसकी के अंदर पूरी सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एनोड होता है, एनोड जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ, जो जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस तरफ अटैच होगा, और जो कैथोड होगा वो नेगेटिव की तरफ। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो हमने आपको फिगर बना के बता ही दिया था, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपने अगले कुछ टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा, ओके अभी आपसे मैंने पूछा था कि हम सिर्फ डीसी क्यों यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ डायरेक्ट करंट ही क्यों यूज़ करते हैं, अल्टरनेट करंट क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्ट करंट होता है हम लोग इसे तो यूज़ करते हैं, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन हम लोग इसे नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते, ये कारण जानो। देखो इसमें अल्टरनेट करंट में दिक्कत ये हो जाती है कि ये हर हाफ में अपना जो मतलब कि अपना जो चार्ज है बदल लेता है। मतलब पहले पॉजिटिव होगा हाफ में, फिर नेगेटिव, फिर नेक्स्ट हाफ में फिर पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ में फिर नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये है हमारा सोल्यूशन, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये है हमारी बैटरी, इससे हमने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया। अब ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। ओके अब यहाँ पर जो Na होता है, Na हमारा क्या होता है ये आपको बताना है। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ओके देखो यहाँ पर फिगर से नहीं बन पा रहा है, दूसरे आप मत समझो, इसे आप रहने दो, मैं आपको बताऊंगा। अभी ऐसी बात नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझो कि जो अल्टरनेट करंट होता है वहाँ पर हर हाफ में चेंज होता रहता है, मतलब पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव। और जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें क्या होता है, जो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, मतलब वहाँ पर चेंज नहीं होता। अगर आप उसको जो करंट दोगे वही वो मतलब कि वो वैसा ही रहेगा, वो अपने जो चार्ज होता है उसे चेंज नहीं करता। अल्टरनेट करंट क्या करता है, हर हाफ में अपने चार्ज चेंज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह से जो होगा ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये है हमारा सोल्यूशन, और ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये है हमारी बैटरी, ये है एनोड प्लस माइनस कैथोड। ओके ये है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ओके ये बात आप सभी को पता है। अब हम आपको ये बताने ये जा रहे थे, देखो हम लोग डीसी करंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर देखो यहाँ पर हमारा Na की हो जाएगा एक Na प्लस और Cl माइनस, मान लो अलग भी हो गया इलेक्ट्रिक, मतलब कि मान लो जो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है तो पक्का कि अलग होना है। Na हमारा क्या होता है, अनायन होता है, कैटायन होता है, Na प्लस और Cl माइनस। इसका याद रखने की ट्रिक है, एनोड पॉजिटिव होता है तो कैथोड कैटायन नेगेटिव होगा, Na क्या हो जाएगा हमारा कैटायन, और Cl क्या हो जाएगा एनायन। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव तो यहाँ पर एनायन नेगेटिव होगा, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव तो यहाँ पर कैटायन कैथोड नेगेटिव है तो Na क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव वाला कैटायन कैथोड का उल्टा होता है, एनायन एनोड के उल्टा होता है। ये बात याद रख लेना, कैटायन कैथोड के उल्टा होता है, एनायन एनोड के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो एनोड अगर पॉजिटिव है तो कैटायन एनायन नेगेटिव होगा, अगर कैथोड नेगेटिव है तो कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके अब देखो जो हमारा पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसको इधर भागना है और इसको इधर। लेकिन अभी देखो अगर ये हमारा क्या, हम लोग यहाँ पर जो करंट दे रहे हैं वो कौन सा हमारा अल्टरनेट करंट है, AC अल्टरनेट करंट दे रहे हैं। तो क्या होगा, पहले Cl इसकी तरफ जाएगा, अभी ये प्लस था, फिर हर हाफ में क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो फिर ये इधर Cl इधर जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर हर हाफ में ये फिर इधर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अपने जो चार्ज है वो बार बार चेंज करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो अब मैं यहाँ पर आपको 2 टर्न बताऊंगा, उसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में हम आगे का डिस्कशन करेंगे जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट
नहीं है, मतलब कि जो जितना बेसिक था वो यहाँ पर है। अगर आप उस पार्ट को मिस भी कर देते हो, बुक से पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अब अगर आप इसे मिस करोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब देखो, हम जो आपको 2 टर्म बताने वाले थे वो होता है हमारा डिसएसोसिएशन, स्पेलिंग पर मत जाना, और एक होता है हमारा आयनाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि डिसएसोसिएशन और आयनाइजेशन में अंतर क्या होता है, तो डिसएसोसिएशन में होता है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसे यहां पर हम लोग अपना एक एग्जांपल ले लें, NaCl। NaCl में आपको पता है कि सेपरेशन पहले से प्रेजेंट है, Na+ और Cl-। और ये होता कहां पर, ये होता हमारे आयनिक कंपाउंड में। डिसएसोसिएशन हमारे आयनिक कंपाउंड में होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर जो आयनाइजेशन होता है वो हमारा होता है कोवैलेंट कंपाउंड में। इस बात को याद रख लेना, मतलब कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो वहां पर आयनाइजेशन होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो वहां पर डिसएसोसिएशन होगा। आप देखो, अब आप कारण पूछेंगे क्यों यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड में ही क्यों होता है। मान लो अगर हमारा आ गया NH3, हमें अमोनिया को अलग करना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर चार्ज तो कोई प्रेजेंट है नहीं, मतलब यहाँ पर सेपरेशन तो है नहीं कोई, या फिर बोल दे N2 को अलग करना है, तो आप लोग क्या करोगे, I2 को अलग करना है। या फिर जैसे आप लोग यहाँ पर बोल दिए HCl को अलग करना है, तो यहाँ पर चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं होता है। NaCl आपको पता है Na+ Cl- होता है। या फिर आपसे कोई बोल दे CuOH का होल्ड ट्वाइस, इसे हमें अलग करना है, तो यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट, यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब हमें पता है कि हाँ ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, फिर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से ये आयनाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारा कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और महा के धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर जाना। बाय बाय, टेक केयर।